हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी मैथ्स चैनल। तो आज हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो है फ्रॉम द टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन से भी बोल सकते हो, एरिया से भी बोल सकते हो, जनरल डिफरेंशियल कैलकुलस से भी बोल सकते हो। इट्स अ मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इफ 2f dash x equal to f of x plus f double dash x where f is a twice differentiable function. If f of 0 equal to 0 and f of 1 is equal to e, find the area bounded by y is equal to fx, comma y is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 0. ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करो, 2f dash x is equal to f of x plus f double dash x। ऐसे लिखा हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? f dash x माइनस f of x प्लस f dash x माइनस f double dash x इक्वल टू 0। राइट, इसको फिर से रीअरेंज कर देता हूं मैं। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? f dash x माइनस f of x माइनस f double dash x माइनस f dash x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? सबसे पहले तो एक चीज देखो, ऐसे समझो, ये fx का डेरिवेटिव माइनस द फंक्शन, डेरिवेटिव माइनस फंक्शन, ये क्या बन गया? डेरिवेटिव माइनस फंक्शन। ठीक है ना? अब जब भी ऐसी इक्वेशन आपको दिखे, सबसे पहले तो क्या करना है, अगर ध्यान से देख लो, वैसे तो खुद भी समझ आ जाएगा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से पढ़ा है, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। ठीक है ना? ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब भी ऐसा हो तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर आप अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की तरफ ध्यान ना दो ज्यादा, तो क्या करो, यहां पे ऐसी इक्वेशन में कहां पे f of x प्लस f dash x अगर लिखा हो, अगर ऐसा लिखा हो, तो दोनों साइड e टू द पावर fx प्लस e टू द पावर x f dash x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड पे। तो ये क्या बन जाएगा? अगर आप ध्यान से देखो, ये बन गया, एंड दिस इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ d by dx ऑफ e टू द पावर x fx। राइट, क्लियर है? अब देखो, यहां पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि यहां पे माइनस है, तो e की पावर माइनस x से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डेरिवेटिव बनाना है ये वाला। तो आओ मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या बनेगा? e टू द पावर माइनस x इनटू f डैश x माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू f ऑफ x। राइट, अब माइनस, फिर यहां पर भी पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा, सेम चीज हो रही है यहां पे भी, e टू द पावर माइनस x f डबल डैश x माइनस e टू द पावर माइनस x f डैश x इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया है? ये क्या बन गया है? ये पहली टर्म, ये पहली टर्म क्या दिख रही है आपको? देखो इसको ध्यान से, तो क्या ये आपको डेरिवेटिव ऑफ दैट इज d by dx ऑफ e टू द पावर माइनस x इनटू f ऑफ x दिख रहे हैं? करो इसको डिफरेंशिएट, क्या आएगा? e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x इनटू f ऑफ x, यही है, प्लस e टू द पावर माइनस x इनटू f डैश x, यही लिखा हुआ है, तो ये बन गया ये। अब यहां पर देखो, ये क्या बनेगा? ये बनेगा
डी बाई डी एक्स ऑफ डैश के साथ माइनस आना चाहिए, डबल डैश के साथ तो माइनस आएगा ना, सिंगल के साथ माइनस आएगा, ये बन जाएगा मेरा, हाँ ये बन गया e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव। क्या आएगा देखो इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, हाँ तो यही आया, यही आया, ठीक है ना, ये बन गया इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब क्या अब आपको ये दिख रहा है, अब क्या आपको ऐसे दिख रहा है, आप ये दो इसका डिफरेंस, इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव का डिफरेंस है, तो अब मुझे पता है एक चीज, मुझे पता है, क्या पता है, एक मिनट देखो, अब मुझे क्या चीज पता है कि अगर मेरा u माइनस वी है, f की वैल्यू, f ऑफ x मेरा u माइनस वी, दो फंक्शन का क्या है डिफरेंस है, तो क्या मैं f डैश x को बोलता हूं u डैश माइनस v डैश, बोलता हूं ना, तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर u डैश माइनस v डैश है u माइनस v का डैश, तो यही मैंने यहां पर किया, देखो इसका और इसका डिफरेंस था ये, तो मतलब क्या रहा होगा मेरा, किसका डेरिवेटिव रहा होगा ये, एक मिनट, हाँ ये है, तो ये जो डेरिवेटिव रहा होगा ऊपर, ये इन दोनों का कंबाइंड डिफरेंस का डेरिवेटिव रहा होगा। अब एक चीज नोटिस करो, अंदर जो बन गया, क्या वो फिर से वही बन गया जो मैंने ऊपर बनाया था, यानी कि e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बन गया वो, d बाई डी एक्स ऑफ दिस इज इक्वल टू जीरो। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज नथिंग बट द डबल डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, राइट, विच इज इक्वल टू जीरो। अब आई होप आपको इतना समझ में आ गया, तो इतना रब कर दूं मैं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव है विच इज जीरो। तो इसका मतलब ये है जो इस फंक्शन का, दैट इज अगर मैं इसको g ऑफ x अज्यूम कर लूं, g ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो क्या मुझे ये गिवन है, मैंने क्या कैलकुलेट करा कि g डबल डैश x जो है वो जीरो है, यही तो आया यहां से। अब मैं क्या इससे एक चीज बोल सकता हूं, अगर g डबल डैश x जीरो है, तो जो g डैश x है वो दैट मस्ट बी अ कांस्टेंट, तभी उसका डेरिवेटिव जीरो आया, तो इसका मतलब g डैश x मस्ट बी अ कांस्टेंट, इसको आप मोड़ लो कोई भी k, तो g डैश x जो है उस वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। अब दोनों साइड करो इंटीग्रेट, g डैश x dx मस्ट बी इक्वल टू k dx, राइट, तो ये क्या आएगा, g of x must be equal to kx plus c। अब g of x की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू kx plus c। अब k और c दो कांस्टेंट है जो मैं डिटरमिन करने किससे, इस कंडीशन से, क्या गिवन है, f of 0 is 0, पुट करो x को 0, तो क्या आएगा, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर 0 तो 1 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट f of 0 लिख रहा हूं, f of 0
मस्ट बी इक्वल टू सी। अब एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो, तो मतलब सी की वैल्यू जीरो आ गई, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या, एफ ऑफ वन इक्वल टू ई, पुट करो फिर से, तो क्या आएगा, माइनस वन इंटू एफ ऑफ वन मस्ट बी इक्वल टू के। एफ ऑफ वन क्या है, ई है, तो ई की पावर माइनस वन इंटू ई मस्ट बी इक्वल टू के इक्वल टू वन। ई की पावर माइनस वन इंटू ई क्या होगा, वन होगा, तो के की वैल्यू वन आ गई। क्लियर। एक बार अच्छे से और देख लो इसको फिर से। मैंने g ऑफ x को ये माना, ये मुझे यहां से क्या मिला था, जो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी, डबल डेरिवेटिव ऑफ gx थी वो। यहां से डबल डेरिवेटिव ऑफ g डैश x यानी कि g डबल डैश x 0 आ रहा है, तो मतलब g डैश x से कांस्टेंट होना चाहिए। अगर g डैश x से कांस्टेंट होना चाहिए तो दोनों साइड इंटीग्रेट करके क्या मैंने फाइंड किया, g ऑफ x इज e की पावर माइनस x इनटू fx। फिर f ऑफ 0 और f ऑफ 1 गिवन है, उससे मैंने k और c फाइंड कर लिया। तो अब जो मेरा फंक्शन आया वो क्या आया फाइनली, क्या आप देखो ऐसे, इसको रब कर रहा हूं यहां से मैं। अब मेरा जो फंक्शन आया दैट इज e की पावर माइनस x f ऑफ x, दिस मस्ट बी इक्वल टू x। अब क्या मैं दोनों साइड e की पावर माइनस x से डिवाइड कर दूं, जब मैं e की पावर माइनस x से डिवाइड करूंगा, या फिर एक काम करता हूं, दोनों साइड e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या आएगा, f ऑफ x, क्योंकि e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x क्या हो जाएगा 1, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू e की पावर x। अब ये मुझे अपना फंक्शन मिल गया, माय फंक्शन f ऑफ x इज x इंटू e की पावर x। हुआ क्लियर, यहां से फंक्शन मिल गया। अब तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है y इज इक्वल टू f ऑफ x का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो इसके लिए, क्योंकि मुझे कोई एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स नहीं है, बाय सिंगल कर्व है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो एक चीज देखो, एरिया कौन किस किस से निकालना है मुझे, y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1 और y एक्सिस इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस। अब इसकी f ऑफ 0 कितना है मेरा, f ऑफ 0 इज 0, ठीक है, f ऑफ 0 0 है, और f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 इज e। और अब यहां से एक बार f डैश x भी निकाल लो एक बार, f डैश x कितना आएगा, देखो पहले मैंने x को डिफरेंशिएट करा, दैट कम्स आउट टू बी 1 प्लस x प्लस 1 इंटू e की पावर x हो गया ये। अब आपको एक चीज दिख रही है, ये चीज माइनस वन से अगर बड़ा हो जाए तो ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, f डैश x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो अब मैं कुछ इसका डबल डेरिवेटिव भी एक बार निकाल लेता हूं, डबल डेरिवेटिव भी निकालता हूं एक बार इसका, f डबल डैश x क्या आएगा, पहले x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1, तो e टू द पावर x प्लस x प्लस 1 एज इट इज लिख दिया, e की पावर x। हाँ यही आएगा, तो ये बन गया e की पावर x इंटू एक्स प्लस 2। तो अब मुझे एक चीज दिख रही है कि x ग्रेटर देन माइनस 2 पे, x ग्रेटर देन माइनस 2 के बाद ये फंक्शन पॉजिटिव होगा f डबल डैश x, यानी कनकेव अपवर्ड होगा, कनकेव अपवर्ड होगा, और माइनस 2 से लेकर माइनस 1 तक कैसा है, कनकेव अपवर्ड और डिक्रीजिंग, कनकेव अपवर्ड और डिक्रीजिंग, यानी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां मैं इसको बोल रहा हूं माइनस टू से पहले क्या है ये, माइनस 2 से पहले ये होगा कनकेव डाउनवर्ड्स और डिक्रीजिंग।
कुछ ऐसा जा रहा होगा कुछ ये, अगर मैं इसका ग्राफ थोड़ा सा ढंग से प्लॉट कर दूं तो कुछ ऐसा बनेगा। आप देखो ये फंक्शन -2 ये थोड़ी सी ठीक से नहीं आ रही, थोड़ा स्मूथ होगा यहाँ से, ऐसे कुछ करके स्मूथ होगा ये। और f ऑफ -1 क्या होगा निकाल लो यहाँ से, f ऑफ -1 भी निकाल लेता हूँ एक बार। f ऑफ -1 होगा -1/e, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगी, ये वैल्यू ये कितनी होगी, -1/e होगी, और ये -1, ठीक है। अब -1 के बाद कैसे है, इंक्रीजिंग है, -1 के बाद इंक्रीजिंग है और अपवर्ड है, तो कुछ ऐसा बनेगा। और f ऑफ 0 पे 0 है तो कुछ ऐसा बनेगा अभी, ठीक है। और अभी ऐसा ही रहेगा, ऐसा, राइट। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछे, एरिया, ये 1 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, एरिया बाउंडेड बाय y is equal to fx, y is equal to 0, यानी x एक्सिस, x equal to 1 and x equal to 0, यानी कि ये वाला एरिया आएगा, देखो ये वाला एरिया आएगा सारा, ठीक है। और ये एरिया कैसे निकालूंगा मैं, इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx, राइट। इंटीग्रल 0 to 1 f of x dx क्या आएगा, चलो इसको इंटीग्रेट करो, कैसे होगा, बाय पार्ट से इंटीग्रेट करेंगे इसको। फर्स्ट फंक्शन किसको मानूंगा, फर्स्ट फंक्शन मानूंगा x को, तो ये इसका डेरिवेटिव बना x इनटू इंटीग्रल, मतलब 0 से 1 माइनस x का डेरिवेटिव 1 ओनली e टू द पावर x का, फिर से इंटीग्रल e टू द पावर x 0 से 1, तो ये कितना बनेगा, देखो अब ये e माइनस 0 माइनस e माइनस 1, तो ये कितना आया, देखो ये आएगा e माइनस e प्लस 1 इक्वल टू 1। कितना आया ये एरिया, एरिया आया 1, राइट। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हुआ, नन ऑफ दीज, इसका एरिया 1 होगा, ठीक है। बेसिकली मुझसे क्या पूछना था इंटीग्रल 0 to 1 fx dx, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, 1 आया इसका आंसर, राइट। साथ में थोड़ा सा ग्राफ का भी आइडिया ले लिया हमने, इसका ग्राफ कैसे बनता है, x into e की पावर x का, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। इसमें हम ग्राफ में क्या क्या देख सकते हैं, मिनिमा देख सकते हैं, लोकल मिनिमा विच इज -1/e, लोकल मैक्सिमा इस ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है विच इज -1/e। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ सकते थे, फाइंड दी लोकल मिनिमा ऑफ दी fx, या ऑप्शन इस तरह से दे सकते थे वो, जैसे मल्टीपल चॉइस में कि मिनिमा -1 पे आता है या मिनिमा -1/e है, कुछ भी दे सकते थे आपको उसमें। क्लियर हुआ? सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। दिस क्वेश्चन कम्स टू एन एंड विद दिस। आंसर आया 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव था, मैनिपुलेशन था, बट ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है आई गेस इन द ईयर 2013, जहां पे उन्होंने इक्वालिटी नहीं पूछा था, उन्होंने इनइक्वालिटी पूछा था, व्हिच वाज थोड़ा सा इससे और अच्छा क्वेश्चन बन गया था वो, क्योंकि वहां पे इनइक्वालिटी था, तो वहां पे आपको कनकेव अपवर्ड डाउनवर्ड का कांसेप्ट यूज करना था, ठीक है। f of 1 गिवन था, f of 0 गिवन था, सिमिलरली f of 1 और f of 0 और f of 1 दोनों 0 था, कनकेव अपवर्ड आता है फंक्शन, तो वो कुछ इस टाइप से फंक्शन बन रहा था वो। दैट्स अनदर क्वेश्चन जो हम कभी और डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यूजुअल, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.